राधे कृष्ण राधे कृष्ण। युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का यह उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, आपने जो यह राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्याय उचित है। मैं आपके इस न्यायानुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ, इसमें संदेह नहीं। प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोचित, सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभु, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे नियत आत्मा महापुरुष चला करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नारद के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर संपूर्ण लोकों में विचरने वाले नारद मुनि जब शांतिपूर्वक बैठ गए, तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडव पुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहां उनसे इस प्रकार पूछने लगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मुनिवर, आप मन के समान वेगशाली हैं, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है उन अनेक प्रकार के बहुत से लोकों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं जानना चाहता हूँ, तो आप मुझसे यह बात बताएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडव कुमार को इसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले। नारद जी ने कहा, तात, भरतवंशी नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी यह सभा है, ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में न तो पहले कभी देखी है और न कानों से सुनी है। भरतश्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने का उत्सुक हो तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र, कैलाश निवासी कुबेर और ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा, जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है। वह देवता, पितृगण, साध्यगण, याजक तथा मन को वश में करने वाले शांत मुनिगणों से सेवित है। वहाँ उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों तथा संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं, आप उनके विषय में सब बातें बताइए। ब्राह्मण, उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वैवस्वत यम, वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, हम सब लोग आपके मुख से यह सब बातें यथोचित रीति से सुनना चाहते हैं, हमारे मन में उसके लिए बड़ा कौतूहल है। पांडव कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, तुम हमसे यहाँ उन सभी सभाओं का क्रमशः वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा विषयक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।